भरोसा करें? ऐसे वायदे जो भी आप इमोशनल होकर के भावुकता पूर्वक लोगों से मिल करके मुलाकात करके घर घर जाके लोगों का जुटान कर रहे हैं, वोटों में कितनी तब्दीली होगी लोगों की, क्या लगता है? क्यों वादा पर भरोसा करें आप? मांडू विधानसभा किसी एक परिवार का तो नहीं है। पिछले 40 साल से एक ही परिवार का है। यहाँ परिवारवाद जिसे बोलते हैं, पिछले 40 साल से एक ही घर में एक ही जगह है। और जब मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ तो वो पता चल रहा है कि सबका मनोबल टूट गया है। आपको आश्चर्य होगा कि मांडू विधानसभा में विधायक जी का चानो के अलावा कहीं ऑफिस नहीं है। अब ये बताइए कि चुरचू प्रखंड के लोग अगर अपनी समस्याएं लेके जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर चानो जाना होगा तो आना जाना, और ये भी 2000 रुपये खर्च, और ये भी नहीं गारंटी कि वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये जो व्यवस्था बनी हुई है वो बहुत ख़राब है। और जब मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ तो उनमें एक उम्मीद की किरण दिख रही है, क्योंकि मैं वादा नहीं कर रहा हूँ उनसे। मैं उनका बेटा, उनका भाई बन के गया हूँ, इसलिए मैं देखा होगा आपने, ये मैं पहला राजनीतिक लड़का होऊंगा जो पहले गया अपनी बहनों के साथ राखी बंधवाया पहले, कि आप मुझे भाई मानो पहले, बाद में जनसेवा होगी। क्योंकि उससे मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऊपर वाले ने इतनी शक्ति और ऊर्जा दी है कि मैं उन सब का सरकार से जो सहयोग और जो योजनाएं हैं मैं धरातल पे ला सकूंगा। जो जनता का एक्चुअली सेवा करना चाहता है और सरकार की योजनाएं जो हैं नीचे स्तर तक पहुंचाना चाहता है, अगर उसका मन सच्चा होगा तो आराम से पहुंच जाएगा। अभी मैं 2 महीने ही हुआ है, मुझे 2 महीने 4 दिन हुए हैं, और मुझे लगता है मैंने काफ़ी लोगों का काम किया है बिना मेन स्ट्रीम में आए हुए। हमें करना कुछ नहीं होता है, बस योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना होता है, और उसके लिए समय चाहिए। शायद ये समय नहीं दे पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैं लोगों के बीच में रहूँगा तो ये जो रोजगार की समस्या है वो ऐसे धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी योजनाओं के माध्यम से। रहा कि युवाओं को रोजगार, देखिए ये खनिज क्षेत्र है और खनिज में प्राइवेट कंपनीज बहुत हैं। यहाँ पर आपके स्पंज आयरन बहुत कंपनीज है, पावर प्लांट्स हैं, छोटे मोटे उद्योग बहुत सारे हैं, कृषि क्षेत्र में हमारा बहुत अच्छा है। बस इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करवा देना है, और अगर ये ऑर्गेनाइज हो गया तो आप बता रहा हूँ कि रोजगार मिलना बहुत बहुत आसान है। नीयत होनी चाहिए, बस नियत ही का खेल है, नियत ही नहीं है। सारे सवालों का एक ही जवाब है, नीयत अगर सही रहेगी तो आप योजनाओं को ज़मीनी स्तर पे ला सकते हैं। जब नियत ही नहीं है काम करने का तो कोई उपाय नहीं है। और रहा बात ये 3 टर्म से जीत रहे हैं, इसका मुख्य कारण आप और हम हैं। जैसे बोलते हैं जैसा प्रजा वैसा राजा होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही अपने संवाद में कहा कि जब हम लोग अशिक्षित थे तो हमने नेता शिक्षित चुना था। आज हम शिक्षित हैं, नेता कैसे चुन रहे हैं? आज युवा पत्रकार यहाँ बैठे हैं मेरे पास, मास कम्युनिकेशन करके आए, कोई जर्नलिज्म करके आया, कोई क्या कर, कोई IT में काम करके आया है। आप पढ़ करके इस लाइन पे आए हैं तो आप इसका मेहनत, इसका दर्द और इसका उन्नति सब जानते हैं। जो शिक्षित ही नहीं है वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम करेगा? संविधान का सा नहीं पता हो, न्याय का ना नहीं पता हो, वो कैसे आपके हक के लिए लड़ेगा? मैं तो कहता हूँ कि जब ज़रूरत मेरी मांडू विधानसभा की जनता को जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सादा कुर्ता पहन करके उनके हक के लिए लड़ूंगा, और जब न्याय की ज़रूरत पड़ेगी तो काला कोट पहन के उसके हाई कोर्ट में रहूँगा।